हेलो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट का बॉस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पिछले कुछ समय से इस शेयर ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर को दिया है और इस कारण लोग इस शेयर की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। अभी इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो ऑलमोस्ट 40,697 करोड़ मतलब 40,000 करोड़ पहुंच चुका है। अगर इस कंपनी के बाकी के इंडिकेटर का बहुत शॉर्ट में मैं डिटेल में बताऊं तो देखिए, ROCE वैल्यू और ROE वैल्यू दोनों ही बहुत अट्रैक्टिव है। ये दोनों 15% से ज़्यादा होना चाहिए तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर ये कंपनी एक बढ़िया कंपनी के रूप में दिख रही है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.60 है। नाउ दिस इज अनदर अ गुड साइन। गुड साइन क्यों है? ये 2.0 से तो बिल्कुल कम होना चाहिए और 1.0 है तो गुड है। ठीक है। डेब्ट कितना है? डेब्ट इसके ऊपर है 3,696 करोड़। अब इसको आप कंपेयर कीजिए मार्केट कैपिटल से। तो मार्केट कैपिटल से जब आप कंपेयर करेंगे तो ये डेब्ट जो है ये लो है और यही कारण है कि यहाँ आपको जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है ये कम है। रुचि सोया इंडस्ट्री क्या है? ये इंडस्ट्री बेसिकली एडिबल ऑयल बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके अब आ जाते हैं। अभी देखिए, रुचि सोया का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है तो हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट पर डिस्कशन करेंगे और इसके लिए हम लोग इस पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब हम लोग इसको जरा इनलार्ज कर लेंगे, पर उसके पहले यहां मैं अंडरलाइन कर देता हूं जिस पर हम लोग को डिस्कशन करना है, वो है नेट प्रॉफिट। तो चलिए आ जाते हैं। देखिए, ये है मार्च 2021 और ये है मार्च 2022। ठीक है। मार्च 2021 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था ये था 314 करोड़। इस बार ये रहा 234 करोड़, बिल्कुल पिछले वाले क्वार्टर की तरह। ठीक है। तो यहां पर ये एक अच्छा साइन नहीं है। क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो हम लोगों को यहां पर इसके जो प्रॉफिट है उसमें 25% का डिक्लाइन देखने को मिलता है। क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर की बात करें तो ना कोई बढ़ोतरी हुई है ना कुछ कमी आई है, ये साफ दिख रहा है। 234 करोड़ बिल्कुल मैच कर गया है। और लास्ट 4 क्वार्टर की बात करें, अगर इस साल के चारों क्वार्टर की बात कर लें, 174, 164, 234, तो यहां पर एटलीस्ट पॉजिटिव चीज क्या है, इधर कई बार फ्लक्चुएशन ये जो था, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी ह्यूज प्रॉफिट कभी ह्यूज लॉस, तो ये वाला सिचुएशन नहीं है। अब ये कंपनी एक स्टेबल रूप लेता हुआ दिख रही है, तो ये एक गुड साइन है। क्वार्टरली रिजल्ट में हम लोगों को एक बढ़िया साइन दिखाई दे रहा है। हम लोग अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर। तो यहां ये देखिए, ये जो डेटा आपके पास है ये 12 साल का डेटा है। जब मैं इसको इनलार्ज करूंगा तब आपको थोड़ा ये ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन उसके पहले हम लोग नेट प्रॉफिट वाले रॉ को अंडरलाइन कर देते हैं और ये हम लोग इसको अब यहां कर लेते हैं इनलार्ज। तो देखिए, ये है यहां से ऐसे, ये है 2022, ये है 2021, ये है 2020, ये है 2019, ये है 2018। अब देखिए, 5,000 करोड़ का लॉस, उसके पहले 1,200 करोड़ का लॉस, फिर 1,000 करोड़ का लॉस। मतलब इधर तो ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। अब यहां पर ये कंपनी पहली बार बनती है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और ये उपलब्धि साधारण नहीं है। 5,000 करोड़ के लॉस को इसने मेकअप किया है एक साल में और फिर इसने अनदर 5,000 to 6,000 करोड़ का एक बड़ा जंप मारा और ये 7,672 करोड़ का प्रॉफिट देती है। लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर ये उतना बड़ा जंप नहीं मार पाती, इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। ये 681 करोड़ का प्रॉफिट देती है। एटलीस्ट प्रॉफिट तो दे रही है, लॉस नहीं दे रही है। ठीक है। और फिर ये 806 करोड़ का प्रॉफिट देती है इस साल का जो फाइनल हम लोगों के पास रिजल्ट है। आप इस 4 क्वार्टर के रिजल्ट को जोड़ेंगे तो ये 806 करोड़ आएगा, इस चारों को आप जोड़ देंगे तो। ठीक है ना। तो यहां पर हम लोगों को एक बढ़िया साइन दिखता है। अब अभी इसके 2 दिन पहले क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, जो कि PDF फाइल जो नेट पे डाला गया है BSE के वेबसाइट पे, वो थोड़ा सा ऊट पटांग टाइप का है। तो मैं उसको यहाँ पर PDF में आपको लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो जिस तरह से डाला गया उसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो वो हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसमें क्या लिखा हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट में ये बताया गया है कि इस बार कंपनी को जो मार्च 2022 में जो क्वार्टरली रिजल्ट आया उसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 234 करोड़ का है, जो कि मार्च 2021 से कंपेयर करें तो ये 25% कम है। उस समय 314 करोड़ का था। और अगर हम लोग इसके इनकम की बात करें तो इसका इनकम भी बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 6,000
676 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले बार 4859 करोड़ था। तो ये क्या हुआ, ये इनकम में ग्रोथ हुआ है, तो ये अच्छा साइन है। और साथ में इसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर बढ़े कोई बात नहीं, लेकिन इस बार क्या हुआ है ना, इस बार इस कंपनी को जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो लग गया है टैक्स के कारण। इस क्वार्टर में इस कंपनी को 61 करोड़ का तो केवल टैक्स देना पड़ा है, और यही कारण है कि इसके प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत भारी इसको डैमेज हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कैसा शेयर होल्डिंग पैटर्न है किसी कंपनी का, ये उस कंपनी का हेल्थ इंडिकेटर होता है। प्रमोटर के पास कभी इस कंपनी के 15% शेयर थे। अब हम लोग इसको अंडरलाइन करके थोड़ा इनलार्ज करेंगे। ये प्रमोटर है, इसको अंडरलाइन कर दिया हमने। अब देखिए, पहले 15% थे, सडनली ये 99% हुआ, फिर ये 99, फिर 98, ऑलमोस्ट 99, 98 और यहाँ पर ये 80% हो गया है, ठीक है। मतलब प्रमोटर ने यहाँ अपनी हिस्सेदारी को अच्छा खासा गिराया है। दिस इज नॉट अ गुड साइन, ठीक है। DII बिल्कुल ही नहीं थे, DII यहाँ पे 000, यहाँ 0.10 है, वो भी ऑलमोस्ट 0 ही मान लीजिए। लेकिन यहाँ पर DII की हिस्सेदारी बढ़ी है और ये हो गया है 6.92%। तो अब हमारे पास DII के पास शेयर होल्डिंग है। दिस इज़ अ गुड साइन कि एटलीस्ट DII ने इंटरेस्ट तो दिखाया इसमें। लेकिन जो चीज़ यहाँ से मिसिंग है वो है FII। FII कहाँ है? FII 0 इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये वेरी बैड साइन है। ये थोड़ा बुरा नहीं है, ये बहुत बुरा साइन है किसी भी स्टॉक के लिए। गवर्नमेंट की पहले हिस्सेदारी थी, गवर्नमेंट ने अपने सारे हिस्सेदारी बेच दी, अब ये 0% है। दिस इज ऑल्सो अ बैड साइन। पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ गई कि घट गई? 84% पब्लिक का हिस्सेदारी था, अब ये हो गया 12.25%, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रमोटर के पास इसके सारे शेयर चले गए, पब्लिक के पास वाले। तो पब्लिक के पास अगर शेयर घटा है तो दिस इज अ गुड साइन, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोगों को 4 बैड साइन दिख रहे हैं। 3 नहीं, 4 बैड साइन और 1 गुड साइन दिख रहा है। सॉरी 2 गुड साइन दिख रहे हैं। ये DII भी गुड साइन है और यहाँ पब्लिक का हिस्सेदारी घटा है, ये भी गुड साइन है। तो 3:2 का रेशियो है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस कंपनी का एक फंडामेंटल एनालिसिस है। अब हम लोग देख लेते हैं इस कंपनी ने अपना रिटर्न कैसा दिया है। देखिए, रिटर्न तो बड़ा ही शानदार दिया है। एक दिन में अभी आज की अगर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, तो 3% का रिटर्न दे करके ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम लोग 6 महीने का रिटर्न देखें तो 23.94% का रिटर्न है केवल 6 महीने में। साल भर में कितना दिया? 5%। साल भर में बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न नहीं है। साल भर में यहाँ देखिए ये बहुत फ्लक्चुएशन आया है। लेकिन अगर हम लोग लंबा पीरियड चुनते हैं 5 साल का, तो देखते हैं 5000% का रिटर्न है। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है, बढ़िया साइन है, ठीक है। तो अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहें तो इसके फंडामेंटल डेटा को बहुत बढ़िया से इसके डेटा को एनालाइज कीजिए। अपने जो एक्सपर्ट है, जिस पर आपको विश्वास है, उसका आप सजेशन लीजिए, खुद से रिसर्च करिए और तब किसी शेयर में इन्वेस्ट करिए। ऐसे इन्वेस्ट करना आपको लॉस दे सकता है। मेरा जो वीडियो है वो किसी भी तरह से आपको बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से है। इसको कृपया इसी तरह से लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।